हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन मिलकर कोई प्लान बना रहा है या प्लॉटिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट, आपके ख़िलाफ़। हो सकता है कि सिर्फ आपको तंग करने के लिए कर रहा हो, या लिटरली किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अपने पूरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड होते हैं, क्राउडेड होते हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव इंटेंशंस नहीं रखते। अच्छा, कुछ कैटेगरी होती है जो पॉजिटिव इंटेंशन नहीं रखती, तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। वो नेगेटिव इंटेंशन भी नहीं रखती, उनको कोई सरोकार ही नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रोड़े अटकाते ही रहते हैं। तो लेट्स सी कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ये मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करने लगी हूँ, बिकॉज़ मुझे प्राइवेटली मैसेजेस बहुत आते हैं, और कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी हाइड रखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ प्राइवेटली मैसेज करते हैं। मैं उनको रिप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन वो मैसेज करके ये ज़रूर बता देते हैं कि ये हो रहा है हमारे साथ, वो हो रहा है, आप प्लीज़ गाइड करें, ये कर दें, वो कर दें। तो मुझे लगता है कि जैसे फ्रीक्वेंटली उनको बहुत नीड होती है जानने की, स्पेशली एट वर्क प्लेस, और कभी कभी तो होम पॉलिटिक्स भी बहुत हो रही होती है। तो देखते हैं कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, देखते हैं जनाब कि कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 और 4 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छा मैसेज ये है कि जब 444, 444 या टेट्रा 4 आपकी रीडिंग में आए, तो दैट मीन्स कि आप एंजल्स के थ्रू बहुत प्रोटेक्टेड हैं, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हैंगिंग मैन, पाइसिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। साइंस मैंने बता दिए। ये एक ऐसा पर्सन है जो कि अब रिसेंटली किसी के ट्रैप में है। पहले ये आप किसी के ट्रैप में नहीं था। आपने इसको बहुत दफ़ा चांसेस दिए हैं, आपने इस पर्सन को बहुत दफ़ा मौके दिए हैं। चांसेस और मौके बस इंग्लिश उर्दू का फ़र्क है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की अहमकाना अप्रोच है कि इसने आपकी बहुत सारी ऑफ़र्स पर, कुछ लोग होते हैं ना, फट्टू होते हैं, डरपोक होते हैं, आप उनके लिए शील्ड भी बन जाएं, गार्ड भी कर लें उनको, लेकिन उनके अंदर खुद ही दम नहीं होता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने तो अपने तौर पर इस पर्सन को काफ़ी हद तक बहुत सी ऑफ़र्स भी दी हैं, बहुत चांसेस भी दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको गार्ड भी किया है, प्रोटेक्ट भी किया है, स्पेस भी दी है, लेकिन इस अंधे के पट्टे को कुछ भी आपका सपोर्ट सिस्टम नज़र नहीं आया। ये रिसेंटली किसी ट्रैप और प्लान का हिस्सा है। दूसरा, ये पर्सन डिक्टेटेड है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। इसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, और ये बहुत ज़्यादा दूसरों की सोचों में और दूसरों के ओपिनियन में आ जाता है। अगर आप देखें तो इन दोनों कार्ड्स में जो बंदे का फेस है वो उसी की तरफ है जो चीज़ उसकी तरफ आ रही है। कुछ लोग होते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे होते, उनका रुख कहीं और होता है, लेकिन ये पर्सन एक वक्त में आपकी इतनी बड़ी ऑफ़र को देख भी रहा है, लेकिन इसका फोकस जो है वो बाकी की 3 चीज़ों पर है, और उधर उसके ऊपर 3 चीज़ें वो अटैक कर रही हैं जिसको वो नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उसके अपने पास भी अपना ओपिनियन, अपनी राय, अपनी सोच है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये एक डर की, एक खौफज़दा, एक बुज़दिल इंसान की निशानी है।
अभी इस इंसान ने जो कुछ भी एक अचानक से ट्रैप में आके किया या जो भी किया, इसको कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि ये किस ट्रैप में ये पर्सन आ गया और इसने लेकर अपने पाँव पर हाथ पर कुल्हाड़ी आखिरकार मार ही ली है। विद द हैंगिंग मैन दिस इज़ वेरी क्लियर कि इसकी लाइफ इस वक्त बिल्कुल स्टक फेज में है, इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है, इस वक्त बिल्कुल ऐसी जगह पर है कि इसको नहीं समझ पड़ रही कि ये क्या करे, किसी के हाथों पपेट की तरह चल रहा है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसका एक रुख आता है, एक रुख जाता है, एक मूड आता है, एक मूड जाता है। इसको खुद भी नहीं अपने आप से समझ में आ रही कि इसके हाथों हो क्या रहा है। तो हो सकता है ये किसी और के मास्टरमाइंड गेम का प्लान का पार्ट हो और इसको यूज़ किया जा रहा हो आपके अगेंस्ट, और ये पर्सन प्लानिंग और प्लॉटिंग में एक पपेट बन जाए और बहुत बात जाकर इसको रियलाइज़ हो। तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ आजकल प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? एक ऐसी पर्सनालिटी जो किसी और के हाथों यूज़ हो रही है, लेकिन डेफिनेटली प्लानिंग करने का और प्लॉटिंग करने का सोर्स बनी हुई है, और मैंने आपको उसकी कुछ ना कुछ ट्रेड्स जो हैं वो बता दिए। लेट्स सी मोर, कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And 10 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ठीक हो गया जनाब। इस पर्सन को आपने जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ बहुत से हैंड्स हुए हैं, यानी काफ़ी सारे लोगों ने, एक माइंडसेट लोगों का बैठ जाता है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। तो इसका आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला सेट हुआ है कि आप इसके साथ लाख अच्छाई कर लें, लेकिन इसका जहन जो है वो इस तरह से प्रोसेस करेगा कि ये मुझे इस्तेमाल ही कर रहे हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि इसको लोगों ने ऐसे मौक़ों पर छोड़ा जब इसके हालात बहुत बुरे थे, स्पेशली फाइनेंसेस तो बहुत ही बुरे थे, और आपने जब इसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट किया है तो इसके लिए ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट है। इसको अच्छे अटेम्प्ट्स की, अच्छे जेस्चर्स की आदत नहीं है। काफ़ी स्टॉकिंग करता है ये पर्सन आपके ऊपर। इसको बहुत क्यूरियोसिटी होती है आपको चेक करने की, और ये प्रिटेंड ऐसा करता है कि जैसा इसको आपकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत सीरियस स्टॉकिंग करता है। ये अपने प्लान्स में, चाहे वो प्लॉटिंग के लिए हों, चाहे वो प्लानिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए हों, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ही और शी इज़ वेरी क्लियर। अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे वो करना है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको आपकी प्राइवेट लाइफ, स्पेशली आपकी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन की बहुत आदत हो। ये कहीं ना कहीं से कोई शोशा छोड़ना, कोई ऐसा काम करना जिससे आपकी फैमिली में इंटरवीन हो जाए और आपके फैमिली मेम्बर्स में से कुछ आपके बारे में पता चल जाए, आपके स्टेटसेस चेक करके, आपके फैमिली मेम्बर्स के स्टेटसेस चेक करके। ये आपकी फैमिली का भी पर्सन हो सकता है और आपकी फैमिली के ऊपर स्टॉकिंग भी बहुत हैवीली करे। ये बहुत क्लियर है, यानी एस ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स टारगेट जो है वो आपकी प्राइवेट लाइफ है। तो ये जो पर्सन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, इसको आप समझ लीजिए कि बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स वाली बात तो नहीं है, बट समहाउ एक क्यूरियोसिटी में जो है ना, एक वो है तजस्सुस कि इंस्पेक्ट करूं क्या चल रहा है प्राइवेट लाइफ में, क्या हो रहा है। तो प्लानिंग और प्लॉटिंग हो सकता है ये इसका माइंडसेट ऐसा हो गया हो, लेकिन लोग होते हैं ना, उनके साथ अच्छा करो तो वो वाकई हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसे लोग कौन से, इनका यकीनन कोई मतलब होगा। अब वो ये छाप लगाकर आपकी सारी नेकी के लाख के घर को ना खाक में मिला देते हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है कि ये कहीं पर भी आपकी अच्छाई को कोट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड पूरी रीडिंग को रिवील करता है कि आपने इसको बहुत बड़ी ऑफ़र कोई की और ये इसके लिए बहुत ही अजीब सी बात थी कि क्यों
इसका मतलब क्या है, और उस चक्कर में इसने आपसे बहुत सारे फ़ायदे उठाए हैं, और बहुत सारे फ़ायदे उठाने के बाद भी इसने एक छाप लगा दी, एक स्टैंप लगा दी कि नहीं, मेरे साथ तो लोग करते ही ऐसे हैं, और इसकी भी नीयत जो है वो ख़राब है। तो ये पर्सन जो है वो ट्रैप में है, और ये पर्सन इस ट्रैप में रहकर उन सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है जो आपके अगेंस्ट हैं। बट समहाउ ये गधे हैं जब मैं कहूँ तो, ज़ाहिरी बात है जब गधे होंगे तो प्लान भी प्रॉपर नहीं होगा और इनका भांडा भी बहुत जल्दी फूट जाएगा। तो लेट्स सी कि ये 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। द मून, इनसिक्योर है ये पर्सन, डिप्रेस है, डरता है बहुत ज़्यादा, बुज़दिल तो मैंने पहले ही बता दिया था। और अब मुझे लग रहा है कि डे टू डे इसका खौफ ज़्यादा बढ़ रहा है कि इसकी चीज़ें क्योंकि किसी के हाथों यूज़ हो रहा है ना, इसकी चीज़ें बहुत जल्द रिवील हो जाएंगी। हो सकता है शाम में या रात में या लेट नाइट ये जिनके साथ भी मिलकर आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, इसकी बातचीत उस टाइम पर ज़्यादा होती हो, और डे टाइम पर ये आपको एक डिफरेंट फेस से मिलता हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसको आपकी इंडिपेंडेंस से चिढ़ है, ये आपको इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, फाइनेंशियली स्टेबल देखकर इसको ये चीज़ आपकी मोनोटनी तोड़नी है, इसको आपका भरम तोड़ना है, और इसको आपकी पर्सनैलिटी ट्रिगर करती है। आप हर लिहाज से कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी भी मामले में कोई बात, ज़िक्र में भी, डिस्कशन में भी अगर आप कोई बात करते हैं तो उसके पॉइंट तक पहुंचते हैं और आप सलूशन बताते हैं। तो इसको ये होता है कि ये चीज़ फिर मैंने क्यों नहीं सोची, ये हर चीज़ इसी ने क्यों सोच ली, मैंने क्यों नहीं सोची, इस चीज़ का मुझे क्यों नहीं पता चला। एस ऑफ सॉर्ड्स और हैंगिंग मैन यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके साथ, इसके कॉन्फ्लिक्ट्स होते नहीं हैं, तो ये उनके साथ ज़्यादा मिल गया है जिसके साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स मैच करते हैं। आपके साथ तो लड़ नहीं सकता, आपके साथ तो फड्डे कर नहीं सकता। अब इसके पास बहुत सा ऐसा मवाद जमा हो गया है जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि जैसे मैंने मौके पे चौका लगा दिया, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हैंगिंग मैन के बाद है कि बहुत दिनों बाद, जिसे कहते हैं ना, अब आई मेरी बारी, अब मेरी बारी है कि अब मैं भी जो है वो मरे पे 100 दुर्रे करूँ, ये इनका ख्याल है। हालांकि पर्सनालिटी आपकी इनको ट्रिगर करती है, लेकिन विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स ये आए दिन आपसे आर्ग्यूमेंट्स में रहता होगा पर्सन, आपका शायद इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता होगा कि भाई इनको बैठे बैठे क्या हुआ, शायद आप हल्का सा सरसरी सा ये ज़रूर सोच लेते होंगे, लेकिन आपका ध्यान इतना इंटेंस नहीं जा रहा कि ये पपेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स इस चीज़ को रिवील कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या चीज़ टारगेट है, जजमेंट। ओके, इनको लगेगा पता, इनको लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ कुछ अगेंस्ट करके अपना कोई उल्लू सीधा कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। विद द जजमेंट कार्ड ये एक कार्मिक फेज में है, किसी ने इनके लिए गड़ा खोदा, ये किसी के लिए गड़ा खोद रहे हैं। ये उसके लिए तो नहीं खोद सके जिसने इनके लिए गड़ा खोदा था, तो इनको लग रहा है कि जो भी रास्ते में आ रहा है मैं गड़ा खोद दूँ, ज़रा रोड़े अटका दूँ। मैंने रोड़े अटकाने की जो बात की थी ना, वो यहाँ पर फिट इन हो रही है विद द जजमेंट कार्ड। अभी समझ लीजिए कि अगर ये आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है ना, तो अभी ये चीज़ इसके फेवर में चल रही है। हो सकता है अभी आप थोड़े दिनों तक थोड़े चैलेंजिंग डेज देखें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब लोग एक कलेक्टिव ग्रुप के साथ आकर गैंग अप करके जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो तब आपको समझ नहीं आता कि यार एकदम से मेरे अपने आसपास के लोग जो मेरे अगेंस्ट बात करना शुरू हो गए, तो इंसान थोड़ा सा हैरान होता है, परेशान होता है। लेकिन ये एक मुकाफ़ात अमल वाला फेज़ होगा, बिकॉज जजमेंट का कार्ड है। और अगर कोई किसी की फैमिली के लिए, जैसे कि आपकी प्राइवेट लाइफ के लिए ये इंस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ इसके ऊपर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिवील होगी। ठीक है, चेक करते हैं कि इस पर्सन की क्या एनर्जी है और क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, और क्या मैसेजेस हैं। परसेप्शन, एक पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से इस पर्सन को ट्रिगर होता है ये। आप हर चीज़ में अपना एक बहुत ब्रॉड, बहुत विजनरी परसेप्शन रखते हैं। आप हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, और इसकी राय थोड़ी सी मनफी होती है, जिसकी वजह से ये इंसान सोचता है कि मैं भी ज़रा कुछ ऐसा करूं कि ये थोड़ा लपेटे झपेटे में आए। एक्सपेंशन,
ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप सभी का एक तरह से सोचते हैं। इसको थोड़ी सी पजेसिव फीलिंग होती होगी कि जब अगर मेरे ऊपर अटेंशन है तो सिर्फ मेरे पर ही रहे, किसी और को ना मिले, टॉक्सिक लोग तो वो एक्सपेंशन आपका ये है कि मेरे पास अगर कुछ है तो दूसरों के पास भी आ जाए, और आप वैसे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, तो एक्सपेंशन पे आप बिलीव करते हैं। ये चीज़ें इसको डाइजेस्ट नहीं होती। ये थोड़े से नार्सिसिस्ट कह लें या अटेंशन सीकर कह लें, इनका वो मामला रिनेबल। इनको लग रहा है कि जैसे इस तरह की हरकतें करके अभी जो इनकी एनर्जी रिवील हो रही है कि ये कुछ अपने लिए कोई मेगा चेंज करेंगे, ये अपने लिए कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे कि जैसे लगेगा आहा वाह क्या काम किया है आपने, और मेरी लाइफ अब सेटल हो जाएगी बिकॉज अब मैंने इसके ग्राउंड्स को जो है वो थोड़ा सा खोखला कर दिया है। लेट्स सी मोर। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों लूँगी कंप्लेन। इनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये उस ग्रैटिट्यूड को तो मानने ही नहीं वाले, जो मैंने 5 ऑफ पेंटिकल्स में बता दी थी बात कि इनको तो यानी नेकी कर दरिया में डाल वाली बात इस वक्त बिल्कुल फिट होती है। चाहे भी ये आपकी तरह लोगों की हेल्प करना, लोग इसकी हेल्प पसंद नहीं करते, और इनका हेल्प करने का मतलब भी ऐसा होता होगा कि किसी की हेल्प करने गए और उल्टा उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो और नाम आपका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन पे भी बहुत बात आ रही होगी। और होता है ना, लोग रेफरेंस दे देते हैं, तो उसमें होता होगा कि भाई आपके रेफरेंस से यानी आपको थोड़ा मतलब ये जो मैं जजमेंट कार्ड कह रही हूँ, थोड़े दिनों में ये खुद ब खुद चीज़ सामने आ जाएगी और यही इनसिक्योरिटी इस पर्सन को हो भी रही है। तो एनर्जी तो इसकी ऐसी है कि इसको कहीं ना कहीं पे धड़का लगा हुआ है किसी बात का, बट सिर्फ इस वजह से कि ये पर्सन ट्रैप हो गया है, पता चलेगा इनको यकीनन किसी न किसी मोमेंट पर जाकर इनको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये क्या कर बैठे हैं, खातून हो या मर्द, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी मोर। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Bad health, मेंटल सिकनेस कह लें आप, बीमारी का तो मैं कह रही थी ना, हेल्थ का कोई मसला ज़रूर। कोर्ट हाउस, ओके, यानी इस पर्सन की नफ़रत या हेट्रेड का आप सोच लीजिए अंदाज़ा कि ये I'll see you in the court। फैमिली रूम, फैमिली की बात है, कोर्टशिप। ये पर्सन कोई ऐसा भी है कि आपका कोई लीगल मैटर सॉल्व करते करते ये आपको ट्रैप कर रहा है। डिस्टेंस, और अब आपको इसका कोई अता पता नहीं पता चल रहा कि ये गया कहाँ। कोई आपका फैमिली से रिलेटेड मैटर, आपके पार्टनर से रिलेटेड मैटर, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई मैटर, आप बहुत परेशानी और बुरी सेहत के मामले में इस पर्सन से अप्रोच किए और इसने आपको उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कमिटमेंट दी, लेकिन रिज़ॉल्व करते करते इसने आपको घेरे में ले लिया और ख़ुद अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। बिकॉज इट कुड बी रिलेटेड टू सम लीगल प्रॉपर्टी, कोई घर का लेन देन, कोई पर सेल परचेज़ का मामला, कोई वकील, लॉयर, कोई ऐसी चीज़ हो सकता है, कोई लीगल नोटिस हो जो आपको समझने की ज़रूरत पड़ी हो, आप किसी के बिहाफ पे इस पर्सन से मिले हों, आपने कहा हो कि ये काम करवा दें तो मैं आपको, ये जो ऑफ़र वाली बात थी, तो कब आपने काफ़ी इसको फैमिली फ़ील कराया है, आपने फैमिली से मिलवाया भी है, आपने भरोसा एक आखिर हद तक किया है, लेकिन वही वाली बात है, जिनको टॉक्सिसिटी की आदत होती है उनको तो होती है आदत। तो ये देखते हैं। प्लस अब मैं ये रिवील करती हूँ कि आपके कौन से पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं जो इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके प्लानिंग और प्लॉटिंग के अगेंस्ट की नहज तक चला गया है। लेट मी सी, क्यों, कौन से आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स की वजह से ये पर्सन आपके ख़िलाफ़ इतनी प्लानिंग और प्लॉटिंग की हद तक चला गया है। प्लीज़ रिवील दी एनर्जी। मेरे व्यूअर की एनर्जी बताइए, इनकी पर्सनालिटी रिवील कीजिए कि क्यों वो इनके अगेंस्ट इस हद तक चला गया है। फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। ऑलराइट, मैंने कहा था ना कुछ दिनों के लिए आपका टाइम चलेगा, फेज है ये, साइकिल है, अभी बुरा होगा, अभी आप ट्रैप्ड हुए हैं, लेकिन हमेशा किसी भी चीज़ की जो है ना शुरुआत उसके इख्तिताम के बाद ही होती है, ये बात आप याद रखें। तो किसी धोखे में मत रहिएगा, पहले से किसी कंक्लूजन में मत जाइएगा,
और उसके अलावा ये भी है कि आपकी जो पर्सनालिटी की टाइप है कि आप हमेशा एक रेजिलिएंट बनकर बाहर आते हैं। रेजिलिएंट वो होते हैं कि सब कुछ हो गया फिर बाउंस बैक करके खड़े होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इसको पता है कि, और ये जिन लोगों के साथ मिला हुआ है उन्होंने लोगों ने भी आपको बहुत दफ़ा इस तरह से ट्रैप किया है, बट यू आर अ फाइटर, और यही चीज़ इसको ट्रिगर करती है। तो बाज़ दफ़ा आप ये समझ लीजिए कि ये आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, बट आपको कोई ना कोई विद दिस क्रो आपको कोई ना कोई साइन और क्लू जो है वो मिल जाएगा कि ये कौन इंसान है। कमांडर एश्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। मेरे ख्याल में जब आप इस पर्सन को सेंस कर लेंगे, गेस कर लेंगे, एक लीड कर सकते हैं आप, और आप लेकर इसको ऐसे चलेंगे कि इसको लग पता जाएगा। तो बेसिकली आपके पास जो है ना वो एंडिंग नोट का कमांड होता है। घर में, काम की जगह पर आपकी बात हतमी और आखिरी होती है। तो डिस्क्रिशन वगैरह ये तमाम बातें अलग, आपके फेवर में, आपके टाइटल, आपके कैरेक्टर पे, आपकी पर्सनैलिटी के प्रोटोकॉल्स की बात अलग, लेकिन आपका जो है वो एक है पोजीशन, आपकी अथॉरिटी आपके पास है। इसको उस अथॉरिटी का जो है ना, उस अथॉरिटी से इसको चिढ़े कि भाई ये क्या बात हुई, और आप शायद बड़े बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं तो कोई आपको क्लेम ब्लेम नहीं कर सकता। नाउ द लास्ट कार्ड, सोल एक्सपेंशन। Your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. You will get the guidance. आपको पता चल जाएगा, आप अच्छी तरीके से जो है वो सेंस कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि विद दिस एज 44444 यू आर प्रोटेक्टेड, आप एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं, और आप डरते नहीं हैं। आपके पास जो कुछ भी है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिविटी, परसेप्शन, थिंकिंग, ग्रोथ, माइंडसेट, जो कुछ भी है आपको उसको शेयर करने में, बांटने में आपको कोई उलझन नहीं होती। यू आर लाइक, क्योंकि आप इस बात पे बिलीव करते हैं। ये चीज़ें हौसला, जिसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला हौसला छीन लेता है कुछ लोगों से। ना फिर उनके पैसों में बरकत होती है, ना उनकी सलाहियत में बरकत होती है, ना उनके कॉल ऑफ फेल में बरकत होती है, उसमें तज़ाद ही तज़ाद होता है। तो ये वहाँ पर वो वाली चीज़ हो गई है। तो आपकी पर्सनालिटी की ये एलिमेंट्स इस पर्सन को ट्रिगर करते हैं, और ये इन जिन लोगों के साथ मिलकर इसने गैंग अप किया है वो सब लोगों को आपके ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सब आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। कुछ दिनों तक आपका टाइम डिफ़िकल्ट रहेगा। आई मस्ट सजेस्ट कि आप लेट मी सी, मैं आपको एडवाइस देती हूँ फिर आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट ये होता है कि बहुत खामोशी से हर किसी का गटर जो है ना वो उबलने दें, बिकॉज़ बाद में क्या होगा, आपके पास जब आपका टाइम होगा ना तो आपको उन्हीं के वर्ड्स उनको दोहरा के सुनाने में बड़ा ही मज़ा आएगा, अगर आप इस तरह के हैं तो इस वक्त आप समझ लीजिए आप लोगों के मुंह के गटर देखेंगे, माजरत के साथ, सॉरी टू कोट दिस बट यू हैव टू। तो आपके लिए सबसे पहली एडवाइस तो यही है कि आप खामोशी से सबको देखें कि वो सब अपनी असलियत कैसे दिखा रहे हैं, किस नहज तक कौन जा सकता है, और कोई मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा, उल्टा आपको उसके रिटर्न में आपको बुरा कर रहा है, तो ये फिर उसका अमल है। ठीक है, लेट्स सी। राउंड एंड राउंड, मैंने कहा था ये साइकिल चलेगा। तो अभी ये सिचुएशन, और मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि आपके साथ हर थोड़े दिनों बाद ये होता है। तो अल्लाह के सेलेक्टेड लोगों में से हैं आप, कि अगर आपके पास हर थोड़े दिनों बाद कोई एक ऐसी आजमाइश आती है जिसको पार करके आप फातेह हो जाते हैं, तो ये तो इस पे तो ऊपर वाली की ज़ात पर आपका बड़ा करम है। शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा होता है आपके साथ। इमेजिन, थिंक फॉर द होप फॉर द बेस्ट एंड थिंक फॉर द वर्स्ट, कहते हैं ना, तो वही वाली बात है कि आप इमेजिन पहले से कर लें कि कोई किस हद तक नीचे गिर सकता है। तो जब वो यानी आप ये समझ लीजिए कि माज़रत के साथ कोई, अगर आपका उठना बैठना बहुत ही महज़्ज़ब कल्चर में है और वहाँ पर आपको लगता है कि गाली देना बहुत ही ऐसी बात है कि भाई जैसे किसी के कपड़े उतार दिए, तो आप ये इमेजिन कर लें कि जो आपके ख़िलाफ़ हैं जो लोग, ये किस नहज तक जा सकते हैं, ये गाली तो देंगे। मतलब आप जब जितना लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना,
तो उसके मिडवे में जब ये कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो आपको वो शॉकिंग बात नहीं लगेगी, और एक्सपेक्ट तो इनसे कुछ भी ना करें। आप अभी से कुछ प्रिपेयर करके रखें आपको, अपने आप को, कि कमिंग डेज में कुछ होगा, ठीक है। एंड क्लीन इट अप, इट्स बेटर। आपका सर्कल क्लीन होगा, आपकी फ्रेंड लिस्ट फिल्टर हो जाएगी, आपकी एनर्जी डिटॉक्स हो जाएगी, एंड यू विल हैव स्मॉल ग्रुप बट गुड विद गुड पीपल, ठीक है। सॉरी, आज पता नहीं क्यों रीडिंग्स लंबी हो गई हैं, मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव उसमें चली गई। आई रियली अपोलोजाइज बट आई थिंक इट्स नीडेड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।